Join the legacy of leaders at CGC Jhamjhedi. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कृषि में कई किसानों ने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी बंजर जमीन में सोना उगाया है। इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे फलों के बागान में जहाँ तरह तरह के फलों को उगाकर सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पालमपुर के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जो कि रिटायर होने के बाद कुछ साल पहले ही इन्होंने अपनी बंजर ज़मीन पर फलों के पौधे लगाए। अब वे पेड़ बन गए हैं और भरपूर फल दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके फार्म में आड़ू, माल्टा, खुमानी, सेब, नींबू, आम, केले, हर तरह के विदेशी फल देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल फर्स्ट और मैं हूं कविता मिन्हास। आज आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसे बागवान से जिन्होंने बहुत से फलदार पौधे जो है अपनी जमीन पर लगाए हैं और एक सफल किसान बनकर उभरे हैं। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप कहाँ से हैं? मैं हिमाचल प्रदेश पालमपुर से हूँ, गाँव सिद्धपुर सरकारी से। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह चौधरी। तो जैसा कि आपने हमें अपना बाग जो है वो दिखाया, बहुत सारे फलदार पौधे आपने लगाए हैं। तो कितने कितने पौधे जो है वो आपने किस किस चीज़ के लगाए हैं इसके बारे में बताओ। और इस समय हम देख पा रहे हैं आड़ू और खुमानी के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो खूब सारे भरे हुए हैं। तो क्या कुछ कितने पौधे हैं और कब ये आपने स्टैब्लिश किए और कब ये लगाए? एक पौधे मैंने 2018 से स्टार्ट किए थे, जब मैं सर्विस छोड़ के आ गया था फाइनल वहाँ से और दौड़ से। और जिसमें 350 प्लांट मेरे पास सेब का है और आड़ू के ऑलमोस्ट 50-60 के बीच में है। एप्रिकॉट्स भी 6-7 हैं और बाकी वेरियस टाइप ऑफ मैंगोस हैं, सिट्रस हैं और पलम वगैरह सभी हैं, मतलब थोड़े थोड़े, लेकिन लार्ज स्केल में है आड़ू और एप्पल और उसके बाद माल्टा। वो माल्टा ऊपर है, वहाँ आपको लेके चलेंगे। जी जी। तो जैसा कि आपने बोला लार्ज स्केल पर आड़ू है, तो आड़ू के कितने पौधे हैं? आड़ू के पौधे मेरे पास 50 है। 50 पौधे। और सेब के? सेब के 350। तो इस समय सेब लग चुका है, हमने देखा। और कुछ समय के बाद कब इसका टाइम होता है जब ये इसका तोड़ान होता है? तोड़ान इसका यहाँ का क्लाइमेट है उसके हिसाब से जून में तैयार हो जाता है यहाँ का। और आड़ू जो हमारा वो मोस्टली मई के अंदर तैयार हो जाता है। तो आड़ू का तो लगभग आड़ू तैयार है और ये मार्केट में जाने के लिए, तो किस तरह से ये आप इसका तोड़ान कर रहे हैं और कहाँ आपको ये मार्केट मिल रही है? अभी मैंने ऑलरेडी इसका कोई 5 क्विंटल सेल आउट कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ जी, 5 से 6 क्विंटल। और इसका 80 पीस पर केजी में पालमपुर में दे रहा हूँ। पालमपुर लोकल मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो अभी काफ़ी आड़ू है, तो काफ़ी मतलब सालाना कितनी इनकम जो है वो इससे हो पाएगी? मेरे हिसाब से इस बार कम से कम 12-14 क्विंटल निकल जाएंगे आड़ू जो है। और साथ में फिर ये लीची भी हमारे पीछे बार में दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। तो 40-50 क्विंटल लीची भी निकल जाती है यहाँ पर। तो आपने कैसे सोचा रिटायरमेंट के बाद? आपने कैसे, कई लोग जो होते हैं वो रेस्ट करते हैं, सोचते हैं अब हमने जॉब कर ली है, रेस्ट करने की सोचते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि घर में आके जो है वो अपनी जमीन भी संभालनी है और अपने आप को व्यस्त भी रखना है? ऐसे तक मैं जब नेवी में गया था तो 1976 जून 1976 में ज्वाइन की थी। तो वहाँ मेरा प्लान था कि मैं 10 साल करूँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा। लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि मैंने एक स्पेशल फोर्सेस का कोर्स कर लिया। तो वहाँ मुझे कंपल्सरी 5 साल के साइन करना पड़े और एज ए मतलब डाइवर कमांडो जो भी था मतलब वहाँ का। तो 5 साल और किए और 14 साल 8 महीने में पेंशनेबल सर्विस की, वहाँ से छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैं फिर बैंक में ऑलरेडी बैंकिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था, ऑल इंडिया बैंकिंग का। तो यहाँ पर आया तो बैंक में भी ज्वाइन किया। वो 6-7 महीने बैंक में नौकरी की, मेरे को अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद मैं अपनी प्रोफेशन की ओर बॉम्बे चला गया। कुछ वहाँ जा कर के फिर मैं ONGC ज्वाइन कर ली एज मतलब डे रेट में। तो 3-4 साल मैंने वहाँ पर काम किया ONGC में। और उसके बाद में थोड़ा पैसा वगैरह इकट्ठा किया, 8-10 लाख रुपए की पैसे के उस टाइम थोड़ी कमी होती थी। मतलब 94 की बात कर रहा हूँ मैं। और पैसा कमाया और सीधा इंग्लैंड चला गया मैं। और इंग्लैंड में फिर मैंने HSC पार्ट बंद किया
अंडर वाटर इंस्पेक्शन की, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जो भी है मतलब वेल्डिंग इंस्पेक्शन, आर्टिकल इंस्पेक्शन जितनी भी होती है सब करके मैं एज ए फिर ONC ज्वाइन कर ली। ONC ज्वाइन करने के बाद 2 साल तक मैंने छोड़ दी और मैं अब्रॉड चला गया। अबू धाबी मैरीन एसोसिएशन है अबू धाबी के अंदर, जिसको बोलते अडमा बोलते हैं नॉर्मली। मैं ज्वाइन किया अडमा में, तो वहाँ पर इंग्लैंड की कंपनी उनके साथ मैंने ज्वाइन किया। मतलब वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई तो 2 मंथ हो, 1 मंथ हो ऑफ पेड लीव होती थी मेरी वहाँ पर। तो 3 साल में उनके पास किया, फिर उसके बाद मैं और वहाँ छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। फिर मैं फ्रीलांसर बन करके अपना उधर ही काम करता रहा कम से कम कोई 5-6 साल। फिर बहरीन चला गया, फिर लेबनान चला गया, फिर सऊदी चला गया। वहाँ करते करते सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर नहीं मतलब जहाँ भी मुझे जॉब मिलता था मैं चला जाता। 8 वीक करता था, 4 वीक छुट्टी करता था। फिर काफ़ी टाइम मतलब अंडर वाटर कोर्सेज मतलब जॉब करने के बाद में थोड़ा फेडअप हो गया। मतलब अभी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब हो गया। मतलब आज मैं सुपरटेंडेंट ऑफ ड्राइविंग, ड्राइवर बनना ठीक है, काम किया, अपना फेंक दिया सब कुछ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब जैसे सीनियर बनते गए, सुपरवाइजर बन गया, सुपरटेंडेंट बन गया, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। एक तो सेफ्टी हमारी 0 कंसर्न है, मतलब 0 टॉलरेंस जिसको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट तो मतलब विदिन 1 मिनट मतलब खत्म हो जाए। लेकिन यानी कोई मेरी मैसी से मतलब एक्सीडेंट नहीं हुई। और फिर मैं सोचा चलो अभी सेफ एंड साउंड, अपनी इतनी सर्विस की कमा लिया सब कुछ, अभी छोड़ देते हैं, प्रोफेशन चेंज करते हैं अभी। तो मेरा माइंड इस तरफ में घूम गया। फिर मैं इधर आया तो मुझसे क्या करूँ चलो जैसे वो करते मतलब हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का काम शुरू कर दिया आस्ते आस्ते, और 3-4 साल लग गए। तो फिर 3-4 साल के बाद थोड़ा आपको सफलता मिली? सफलता मिल गई। तो अभी उसी के साथ चलता हूँ। अभी जैसे ये लगाया, फिर अभी माल्टा लगा दिया, अभी और लगाने के चलते मतलब जैसे जैसे मतलब हमको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि प्रोफेशन चेंज हो गई। बिल्कुल। लेकिन वो वहाँ से भी हॉर्टिकल्चर से मिल करके यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ कोर्सेज करता हूँ, कुछ सीखता हूँ, फिर जा करके इधर इम्प्लीमेंट करता हूँ। कहीं सक्सेस होता है, कहीं नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट अब मैं 90% सक्सेस हो रहा हूँ। बिल्कुल। अभी मेरा कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू। ठीक है। तो आज मैंने आपको घुमाया सर का ये जो बागान है, जो कि पूरा का पूरा जो है फलों से भरा है। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Janjedi. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।